नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे की घोषणा के बाद पूरे देश में बहस छिड़ दी। जी हां दोस्तों, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मस्जिद की नींव रखने के बाद जो माहौल बना, उसने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आम लोगों की भावनाओं को भी झकझोर कर रख दिया। बाबा बागेश्वर ने इस मामले पर जो कहा उसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, उनका कहना है कि भारत ने 1992 में जो दर्द और टकराव देखा वो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। उनके मुताबिक अगर कोई फिर वही गलती दोहराने जा रहा है तो ये देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये बात साफ कहा कि धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर छेड़ना आग से खेलने जैसा है, क्योंकि जब समाज भड़कता है तो नुकसान सभी का होता है, चाहे धर्म कोई भी हो। एक और बात जो उन्होंने कही है दोस्तों, वो हम सभी को सोचना चाहिए उस पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी समुदाय को खुश करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना भारत की संस्कृति के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बेहद साफ है कि धर्म को राजनीति का औजार बनाना आखिर किसका फायदा करता है, राजनीतिक दलों का या फिर आम लोगों का? ये जो सवाल है वो बेहद खास है दोस्तों, और इस पे आप एक बार विचार कीजिएगा। और याद रखिए कि ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब कोई संत और धार्मिक संगठन पहले ही इस कदम को उकसाने वाला बता चुके। उनका कहना है कि ऐसे मुद्दे लोगों को ही नहीं बल्कि समुदायों को आमने सामने ला करके खड़ा करते थे, और जब भी ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आम इंसान का ही होता है। इसमें कोई भी नेता नहीं शामिल है दोस्तों, और ना ही कोई पार्टी। इसमें केवल और केवल हम आम नागरिक ही हैं जो पिसते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रखी गई। जी हाँ, ये वही दिन है जब 1992 में बाबरी ढांचा ढहा गया था। आप जरा सोचिए कि या सिर्फ ये तारीखों का मेलजोल है या फिर इसके पीछे कोई और संदेश जो है वो छिपा हुआ है। कई लोग इसे संजोग बता रहे हैं बल्कि रणनीति कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि भारत ने संघर्ष, बहस और कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर राम मंदिर के मुद्दे को खत्म किया है। अब जब देश आगे बढ़ रहा है तो नए विवाद पैदा करना समाज को पीछे धकेलने जैसा है। उन्होंने लोगों से संयम और समझ की अपील की, लेकिन साथ ही ये भी साफ कहा कि अगर सामाजिक संतुलन बिगड़ा तो उसका खामियाजा जो है वो पूरे देश को भुगतना होगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर के लोग अपनी तरह तरह की राय और अपने जो नजरिए हैं वो सामने ला करके रख रहे हैं। कुछ का कहना यह है कि समाज को प्रतिक्रिया नहीं विवेक दिखाना चाहिए, तो कुछ लोग इसे इतिहास को दोहराने की चेतावनी समझ रहे हैं। ये जो पूरा मामला है हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हर विवाद, हर बयान और हर नीति हमारी भावनाओं को भड़काने के लिए है? क्या हम आज भी इतिहास से सीखने की बजाय उसे दोहराने के लिए तैयार बैठे? और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि क्या आम जनता ये समझ पाएगी कि जब धर्म राजनीति में बदलता है तो नुकसान मंदिर या मस्जिद का नहीं होता बल्कि इंसानियत का होता है। हम सभी को खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि क्या हम उन मुद्दों पर लड़ रहे हैं जिनका हल बातचीत और समझ से निकाला जा सकता है, और क्या हम समाज में नफरत की आग भड़काने का इंतजार कर रहे हैं या फिर उसे रोकने की कोशिश करेंगे? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी माहौल में बड़े हों जिसमें हम बड़े हुए हैं, या हम एक बेहतर माहौल बनाना चाहते हैं? क्योंकि अंत में सच यही है दोस्तों कि धर्म लोगों को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। राजनीति दोस्तों जो है वो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन समाज को साथ रहना पड़ता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? इस तरह के विवाद हमें आगे ले जा रहे हैं या फिर पीछे धकेल रहे हैं? हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए या समझ दिखानी चाहिए? और क्या हम सब मिलकर ऐसे समाज बना सकते हैं जहां मंदिर और मस्जिद नहीं, इंसानियत केंद्र में? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि समाधान सरकार नहीं, समाज मिलकर ढूंढता है।